मित्रों, संपूर्ण रामायण कहानी में अब तक आप लोग रामजन्म से लेकर राम का वानर भालू की सेना के साथ लंका में प्रवेश तक का प्रसंग सुने। अब आगे का प्रसंग सुनिए। अगर आप लोग सच में रामायण से प्यार करते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले के सभी प्रसंगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से पहले के प्रसंग को सुन सकते हैं। आगे का प्रसंग ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनिएगा। लंका के चारों द्वारों पर वानर सेना ने आक्रमण कर दिया था। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण के नेतृत्व में वानर सेना ने उत्तर दिशा से आक्रमण किया। रावण की आज्ञा से उनकी चतुरंगिनी सेना चारों फाटकों से निकल पड़ी और राक्षसेंद्र रावण की जय बोलती हुई वानर सेना पर टूट पड़ी। बंदरों ने उन पर पेड़ और पत्थर बरसाने शुरू किए। दुर्ग की खाई उनसे पट गई। बंदर किलकारी मारते हुए परकोटे पर चढ़ गए और राक्षसों को पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकने लगे। दांत, नख, धप्पड़ और घूंसा उनके हथियार थे। राक्षस उन्हें शूल और तलवारों से काट रहे थे। हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने और रथों के घड़घड़ाहट का कोलाहल चारों ओर भर गया। दोनों ओर के बहुत से वीर मारे गए। श्री राम के बाणों के आगे जो भी आया मारा गया। लड़ते लड़ते शाम हो गई। अब मेघनाद ने अपनी ओर का मोर्चा संभाला। युवराज अंगद ने उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। इंद्रजीत बहुत ही मायावी था। तुरंत उसने अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। माया के कारण किसी को दिखाई नहीं देता था। उसने सारी वानर सेना को अपने पैने बाणों से छेद डाला और नागबाणों से राम लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। विजय घोष करता हुआ वह लंका लौट गया। उसने राक्षस राज रावण को बताया कि राम लक्ष्मण मारे गए। राम के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण बड़ा खुश हुआ। मेघनाद को गले लगाकर वह उसकी वीरता की प्रशंसा करने लगा। अशोक वाटिका से राक्षसों को बुलाकर रावण ने कहा कि पुष्पक विमान में सीता को ले जाकर दिखा दो कि राम और लक्ष्मण मारे गए। वे अपनी आंखों से ये दृश्य देख लें। राक्षसियों ने रावण की आज्ञा का पालन किया। राम लक्ष्मण का मूर्छित शरीर देखकर सीता जी रोने लगी। तब त्रिजटा ने कहा, देखो, इनके मुख पर मृत्यु का कोई चिन्ह नहीं है। वे केवल मूर्छित हैं, थोड़ी देर में उठ बैठेंगे। विमान अशोक वाटिका को लौट गया। इधर राम लक्ष्मण को अचेत देखकर सुग्रीव रोने लगे। विभीषण ने उन्हें धैर्य बांधते हुए कहा, ये समय रोने का नहीं है। नागपाश के बंधन को काटने के लिए हनुमान जी गरुड़ जी को अपने साथ लेकर आ गए। देखते ही देखते गरुड़ जी ने नागपाश के बंधन को काट दिया। ये देखकर वानर सेना हर्ष ध्वनि करने लगी। चारों ओर खुशियां बिखर गई। थोड़ी देर पहले जो मातम छाया था वो खुशियों में बदल गया। उधर रावण को जब ये समाचार मिला तो उसने एक एक करके कई राक्षस वीर लड़ने के लिए भेजे। पहले धूपराक्ष आया, उसको हनुमान जी ने मार डाला। फिर वज्रदष्ट आया, वह राम लक्ष्मण से लड़ने लगा। अंगद ने बढ़कर तलवार से उसका सिर काट डाला। उसके मारे जाने पर रावण ने अकंपन को भेजा। उसके प्रहार से वानर सेना भागने लगी। तब वीर हनुमान आगे आ गए। राक्षस के तीखे बाणों की परवाह न करके उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ उस पर फेंका। अकंपन कुचलकर मर गया। तब रावण का सेनापति प्रहस्त लड़ने के लिए आया। नील ने उससे युद्ध किया और उसका धनुष तोड़ डाला। तब प्रहस्त ने नील पर मूसल से प्रहार किया। उसकी चोट से नील की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर संभल कर उन्होंने एक बड़ी भारी शिला से प्रहस्त को कुचलकर मार डाला। इन योद्धाओं के मारे जाने पर रावण स्वयं युद्ध के लिए चल पड़ा। बहुत से राक्षस वीर मेघनाद, अतिकाया, महोदर, नरांता, कांडस्को आदि उसके साथ थे। रावण ने पहला वार सुग्रीव पर किया और उनको अचेत कर दिया। फिर उसने सब प्रमुख वानर वीरों को घायल कर दिया। तब लक्ष्मण ने राम से स्वयं रावण से युद्ध करने की आज्ञा मांगी। हनुमान आदि वीर वानरों के साथ श्रीराम ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजा। पहले हनुमान से रावण की भिड़ंत हुई। दोनों ने एक दूसरे को मुक्का मारा। मूंगे की चोट से रावण लखड़ा गया और हनुमान के बल की प्रशंसा करने लगा। अब लक्ष्मण और रावण का बाण युद्ध होने लगा। पहले रावण ने बाणों की मार से लक्ष्मण को विचलित कर दिया। लक्ष्मण ने रोष करके रावण का धनुष काट दिया और बाणों से उसका शरीर छेद डाला।
उसे लगा कि लक्ष्मण प्राण ही ले लेंगे। तब रावण ने उन पर ब्रह्मशक्ति चला दी। शक्ति के लगते ही लक्ष्मण गिर पड़े। रावण उनके पास चला गया और उन्हें उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगा, पर किसी तरह उठा न सका। ये देखकर हनुमान दौड़े आए। रावण को एक घूंसा मारा जिससे वो मूर्छित हो गया। हनुमान ने लक्ष्मण को उठाकर राम के पास पहुंचा दिया। राम के पास पहुंचते ही वे स्वस्थ होकर उठ बैठे। इधर रावण की मूर्छा टूटी और फिर बाणों की वर्षा करने लगा। अब राम ने अपना धनुष उठाया और हनुमान के कंधे पर बैठकर वे युद्ध करने लगे। राम ने अपने पैने बाणों से पहले रावण का रथ नष्ट कर दिया, फिर उसकी छाती में अनेक वाण मारे। रावण का मुकुट भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम बोले, रावण जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर और नए रथ में बैठकर फिर आना। लज्जित होकर रावण लौट गया। इस प्रकार राम रावण संग्राम की पहली मुठभेड़ समाप्त हुई। राम के हाथों पराजित होकर रावण अपने मन में बड़ा लज्जित हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। राम को जैसा उसने समझ रखा था उससे वे कहीं बढ़कर निकले। उसके भीतर का बल थक गया। उसके बहुत से वीर महाबली राक्षस मारे जा चुके थे। सेनापति प्रहस्त भी मारा गया। इस संकट के समय उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने की बात सोची। राक्षसों की एक टोली के साथ बहुत से भैंसे और मदिरा के घड़े भेजे। एक दिन जगकर कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। सब राक्षस मिलकर कुंभकर्ण को जगाने लगे। उन्होंने बाजे बजाए, उसके हाथ पैर खींचे, बाल और कान खींचे, फिर भी वह नहीं जगा। जब उस पर हाथी दौड़ाए गए तब कहीं वह जागा। अंगड़ाई लेता हुआ वह उठ बैठा। उठते ही उसने कई घड़े मदिरा पीकर बहुत सा कच्चा मांस खाया। तब कुंभकर्ण ने पूछा, मुझे किसने और क्यों जगाया है? मंत्री ने कहा, राक्षसेंद्र आपको याद कर रहे हैं, बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा में हैं। कुंभकर्ण रावण के पास पहुंचा और उसके चरणों में प्रणाम किया। फिर रावण से अपने जगाने का कारण पूछा। रावण बोला, वीरवर, तुम सो रहे थे, तुम्हें नहीं मालूम इस बीच यहाँ कितना अनर्थ हुआ है। राम की वानर सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका में आ गई है और वह नगर के चारों ओर घेरा डाले पड़ी है। कई दिन से युद्ध चल रहा है। हमारे अनेक बड़े बड़े वीर मारे गए हैं। सेनापति प्रहस्त भी वीर गति को प्राप्त हुए। अब तुम्हारा ही सहारा है। कुंभकर्ण हंसा और बोला, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुमने हमारी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मंदोदरी और विभीषण की सलाह को भी तुमने ठुकरा दिया। उस पर तुम साक्षात जगत जननी का हरण कर लाए। रावण कुछ रुष्ट सा होकर बोला, भाई, मैं तुम्हें उपदेश सुनाने के लिए नहीं जगाया, जो हुआ सो हुआ। मुझे तुम्हारे उपदेश की नहीं, पुरुषार्थ की जरूरत है। तुम्हारे पुरुषार्थ से ही मेरा संकट दूर हो सकता है। कुंभकर्ण को रावण पर दया आ गई। उसने कहा, तुम चिंता न करो, अब मैं रणभूमि को जा रहा हूँ। राम लक्ष्मण को मारकर तुम्हें खुश करूँगा। कुंभकर्ण की बात सुनकर रावण प्रसन्न हुआ और उसकी वीरता की प्रशंसा करके युद्ध के लिए उसे विदा किया। हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल लेकर कुंभकर्ण दुर्ग के बाहर आ गया। कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना में भगदड़ मच गई। अंगद ने बड़ी कठिनाई से उनको रोका। वे उस पर बड़े बड़े वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकने लगे। शिलाएं उसके शरीर में ऐसे लगती जैसे हाथी को कमल पुष्प की चोट। कुंभकर्ण की सेना से तो जहां तहां वानर वीर भिड़ गए, पर उसके सामने आने का कोई साहस न करता। हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी भारी शिला फेंककर उसे थोड़ा सा घायल किया। कुंभकर्ण ने अपने त्रिशूल से उनका हृदय फाड़ दिया। रक्त की धार बह निकली। हनुमान को व्याकुल होते देखकर वानर सेना में त्राही त्राही मच गई। कुंभकर्ण ने अनेक प्रमुख वानर वीरों को मारकर अचेत कर दिया। तब अंगद आगे बढ़े। कुंभकर्ण के वार को बचाते हुए उन्होंने उसकी छाती में घूंसा मारा। थोड़ी देर के लिए कुंभकर्ण मूर्छित हुआ, फिर उसने अंगद और सुग्रीव दोनों को अचेत कर दिया। सुग्रीव को पकड़कर वह लंका की ओर ले चला। मार्ग में सुग्रीव की मूर्छा टूटी। उन्होंने अपने पैने नखों और दांतों से उसके नाक कान काट डाले और सीना फाड़ दिया। रक्त बहता देखकर कुंभकर्ण ने सुग्रीव को उछालकर पृथ्वी पर दे मारा।
वे तुरंत उठकर भागे। कुंभकर्ण भी लौट पड़ा और वानर सेना पर टूट पड़ा। अब लक्ष्मण कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। लक्ष्मण की वान वर्षा से कुंभकर्ण बहुत खुश हुआ। वह लक्ष्मण से बोला, वीरवर, तुम युद्ध विद्या में प्रवीण हो। वास्तव में तुम एक कुशल योद्धा हो। मैं मान गया। अब मुझे राम के सामने पहुंचने दो। मैं अब उन्हीं को मारना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने संकेत से राम को दिखा दिया। राम तैयार खड़े थे। युद्ध छिड़ गया। दाहिने हाथ में कुंभकर्ण एक भारी मुगदर लिए था। एक दिव्य बाण चलाकर राम ने कुंभकर्ण की वह भुजा काट दी। भुजा के नीचे कितने ही वानर दब गए। तब बाएं हाथ से वृक्ष उखाड़कर कुंभकर्ण राम की ओर दौड़ा। दूसरी भुजा भी राम ने काट डाली। तब वह मुंह फाड़कर राम की ओर दौड़ा। राम ने अपने वाणों से उसके दोनों पैर काट डाले। फिर भी वह नहीं मरा। तब श्रीराम ने एक बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वानर सेना में श्रीराम की जय जयकार होने लगी। बची खुची राक्षस सेना लंका की ओर भाग गई। मित्रों, आगे के प्रसंग में लक्ष्मण का मेघनाथ के साथ भयंकर युद्ध की कहानी सुनाऊंगी। पुनः निवेदन है, आप लोग आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक के लिए शुभ विदा। जय श्री राम।